बैक टू चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म नंबर 10 जून रही बात भारतीय बाजार की बंद है बिकॉज शनिवार है। बट मार्केट को अच्छे से ट्रैक करना है, ये समझना है कि कौन सी कंपनी पे किस भाव पे एक्मुलेशन जोरदार ली जाते हुए देखने को मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से होता है बिकॉज जिस भाव पे हायर एक्मुलेशन होती है वो भाव अपने आप में ही बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो 5 स्टॉक की बात की जाए जो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का है, लेकिन यस उसमें दोस्तों आने वाले कल में टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है बिकॉज एक आधी स्टॉक ना बहुत ही गिरा हुआ है, जो मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीना में अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकता है। उसके पीछे कुछ वजह है, रीज़न है। मैं फटाफट दोस्तों पाँचों स्टॉक को अनबाइस्ड होकर डिस्कस करूंगा और बहुत लोगों को ये सब स्टॉक के बारे में पता भी होगा। जिनको पता नहीं होगा तो फटाफट मैं इंडस्ट्री के बारे में भी शॉर्ट टर्म में ज़रूर कमेंट्री दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसमें माय गुडनेस ऑलमोस्ट 96% के आसपास डिलीवरीज होते हुए देखने को मिल रही है। 95.93% के आसपास डिलीवरीज मामूली बात नहीं होती है। मतलब गैस कल के दिन ना जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं ऑलमोस्ट, अगर आप देखिए ऑलमोस्ट सारे शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। मतलब बोलने का इधर पे ये है कि कोई तो बड़ा पार्टी है जो इस भाव पे अगर कैश मार्केट में स्टॉक को उठा रहे हैं तो प्राइस अपने आप में बहुत ही आइडियल मानी जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से परसों से स्टॉक भागना शुरू हो जाएगा। हमें समझना पड़ेगा कि एक्मुलेशन जब कंपनी की कोई भी ऑपरेटर्स द्वारा, बिग हैंड्स द्वारा, स्मार्ट मनी द्वारा हो जाती है, तब हमें थोड़ा बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है, बट वो संग संग नहीं होता है। ऑफकोर्स बहरहाल की बात की जाए ये पूरा का इंटायर सेक्टर ना एक की ट्रिगर पॉइंट से अवे हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो की स्टोन रियल्टर्स, बहुत लोगों को इसका नाम पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों नाम से इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री। और ये समझिए कि रियलिटी सेक्टर अभी के टाइम जिस प्रेशर में है ना, मुझे लगता है कि इसकी पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए आने वाले एक आध साल में ये पूरा इंटायर सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है, रुस्तम जी बोल के बहुत ही फेमस है। ऑफकोर्स 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सबको डेवलप करती है। ऑफकोर्स दोस्तों अब ये रुस्तम जी की बात की जाए, लोधा की बात की जाए, शोभा की बात की जाए, गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की जाए, इन सबको फोकस में रखने की आवश्यकता क्यों है? आपके पास ये कंपनी हो या फिर ना हो डजंट मैटर दोस्तों, लेकिन आपके पास कोई भी रियलिटी सेक्टर का स्टॉक्स है उसको जल्दीबाजी में ना बेचे बिकॉज इस कंपनी पे अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई जो है ना वो ट्रिगर होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी ब्रेकआउट से पहले ह्यूज 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 एक्मुलेशन दिखाई दे रहा है। गैस मैंने पहले ही बताया कि आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत लोग बिल्डिंग वाली कंपनी में निवेश करते हैं। रियल इस्टेट पे दोस्तों मैं आपको अच्छे से पता है कि रियल इस्टेट बिजनेस तो दूर भागता हूँ बिकॉज ये बहुत ही लेवरेज वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी की बात की जाए हाई लेवरेज पे ही चलती है। बड़े बड़े दोस्तों डेट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि बैंकों की हालत में बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिल रहे हैं। और जिस बैंक को खतरा नहीं है कि उनके पैसे एनपीए में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो कैश बैंक ना पुश कर रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि ट्रेमेंडस रेट हाइक से क्या हुआ है, स्लो डाउन हुआ है रियलिटी सेक्टर में। और ऑफकोर्स उसको रियलिटी सेक्टर ना प्लीड कर रहा है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी रेट कट हो। ऑफकोर्स रेट कट होगा ना, आपको अच्छे से पता है कि ईएमआई के दाम भी कम होंगे। और ऑफकोर्स जितने भी हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पे लोगों को लोन देंगे। और ऑफकोर्स ये पूरा इंटायर इंडस्ट्री बूम हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जो रेट हाइक है ना उसका पीक हो चुका है और धीरे धीरे आप देखिएगा कि हमें ग्रेजुअली 6-8 महीना साल भर में रेट कट देखने को मिलेगा। और उसमें हाउसिंग फाइनेंस के साथ साथ रियल एस्टेट बिजनेस की बात की जाए जिसमें लोधा डेवलपर्स हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी है, शोभा है, डीएलएफ है, इन सब में उछाल हो सकती है। ऑफकोर्स गैस इन सब इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी स्टॉक को पकड़े हैं ना 3% से ऊपर वेटेज ना दे, नो मैटर हाउ द गुड स्टॉक इज़। लेकिन दोस्तों आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये सब सेक्टर पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छे होते हैं। पोजिशनल ट्रेड मतलब 1 साल 6 महीने रहो स्टॉप लॉस के संग फिर निकल जाओ। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया कि बिल्डिंग बिकने से ज़्यादा मुझे गैस वो सब प्रोडक्ट पसंद आते हैं जो पाइपिंग, टाइल्स, मार्बल, सिरेमिक पेंट्स में काम करते हैं। मतलब उसमें हंस के पैसे बनते हैं बिकॉज वो सब बहुत बड़ा लेवरेज वाली बिजनेस नहीं है। आप बिल्डिंग तो खरीद लेंगे लेवरेज पे, डेट पे, लेकिन यस आपको दोस्तों पीछे से ना टाइल्स मार्बल्स में ना कैश ही काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरा कैश बिल्डिंग मटेरियल की बहुत सारी कंपनीज की बात की जाए, स्टॉक्स की बात की जाए, मल्टीबाय कर रहे हैं तो पूरा इंटायर इंडस्ट्री में कैसे क्या डेवलपमेंट आ रहा है मैंने बता दिया। बिकॉज बहुत लोग अभी के टाइम पूरा इंटायर इंडस्ट्री में बुलिश इसलिए है बिकॉज उनको लगता है कि रेट कट से इन सब में धीरे धीरे हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। इस गैस अगर आप देखें दूसरे कंपनी की बात की जाए उसमें 84% के आसपास एकोमोलेशन देखने को मिल रहा है। मतलब 38 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं।
और 32 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया, जो पिछले कुछ समय से कैसे बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखिए सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड, जो कैसे एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। ऑटो एंसिलरी की बात की जाए बड़ी बड़ी कंपनी है, जिसमें यूनो मिंडा है, सोना BLW है, मदरसन सोमी और वेरियस कंपनी हमें दिखाई पड़ती। लेकिन यस, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में गैस इस स्टॉक में अच्छी खासी धुलाई और पिटाई हुई थी और 400 के आसपास भी कंपनी आई थी। हमने उस समय भी गैस कवरेज दी थी और बहुत ही शॉर्ट टर्म में ना बहुत लोगों के 150 पॉइंट के आसपास पैसे बन गए थे। तो गैस पुराने वीडियो को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगा था कि MOS इन्वॉल्व हो चुका है। और ऑफकोर्स गैस इस लेवल से ना जिसने ना बाइंग करा एक मेजर सपोर्ट पे, उनके पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सोना BLW में गैस आपको अच्छे से पता है कि प्रीवियस कुछ समय से प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रिडी कोई प्रमोटर को नहीं बनना चाहिए अगर उनको बिजनेस चलाना है। ऑल्दो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी दमदार हैं, कंपनी के नंबर से बहुत ही अच्छे, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफ़ी महंगा है। बट अगर आपका हॉरिजन 10 साल का है, 15 साल का है, तो 500 के नीचे बाइंग की जा सकती है, वो भी स्टैगर्ड वे बाइंग में। और कभी भी गैस 500 के नीचे आता है, 450 उसके नीचे, वो तो गैस बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा। बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज मुझे लगता है कि जो ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, इसका बेनिफिशियरी गैस देर या फिर सवेर ऑटो एंसिलरी भी होगी, जिसमें गैस हमें अच्छी खासी पोटेंशियल आने वाले एक डिकेड में दिखाई दे सकता है। कंपनी की बात की जाए 83% के आसपास एकोमोलेशन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 3,74,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 3,12,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। आपका नाम अगर आप देखें क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बहुत लोग अर्ज भी कर रहे थे कि सर इसके ऊपर कुछ कमेंट्री दीजिए, अपनी चुप्पी तोड़िए। बिकॉज मैंने कहा इसके पहले भी आपको साफ साफ कड़े शब्दों में बताया था कि कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, R&D में काम कर रही है। इसको मैं बोलता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नए केमिकल जो कंपोजिशन है, बायोमोलिक्यूल्स है, मोलिकुलर फार्मूलाज हैं, उसको कंपनी ऑफकोर्स ठीक ठाक काम कर रही है एक्सपेंशन की ओर, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को लेके। न्यू मतलब डिज़ाइन की बात की जाए, डिज़ाइन इन द सेंस दोस्तों एक नया मतलब खोज की बात की जाए, उसमें कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, नंबर्स कैसे ख़राब नहीं थे, बट येस हमें समझना पड़ेगा कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू में गैस इनकी वैल्यूएशन अनलॉकिंग हुई थी ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड टर्म्स में थी। कंपनी गैस 80-90 का पी कमांड करती है, हाई बेस की मैं बात बोल रहा हूँ। तो ऑफकोर्स गैस जितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन वैल्यूएशन भी बोल के एक चीज़ हमें देखने को मिलता है। कोई ऐसा बात नहीं कि मोनोपोली कंपनी है, मार्केट में गैस अभी के टाइम ना एक से बढ़कर एक स्टॉक देखने को मिल रहा है। बट येस ये का जो भाव है ना, ये उठाने लायक बहुत ही अच्छा भाव है, बिकॉज इसने अपना एक साल जो लो है उसके आसपास ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। कंपनी की बात कीजिए नंबर्स ख़राब नहीं थे, बट येस कंपनी केमिकल्स में अच्छा ही कर रही है। तब के पास अगर ऑलरेडी बहुत सारी केमिकल्स कंपनी है, तो नो नीड ऑफ एडिंग समथिंग लाइक दिस। लेकिन यस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस भाव से खरीदारी की जा सकती है। वेट फॉर फर्दर डाउनफॉल अगर आपको एवरेजिंग करनी है। बहुत लोग 1600-1400 में खरीदे होंगे, 1450 में खरीदे होंगे। अभी एवरेजिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्दर डाउनसाइड अगर 10-12% के आसपास होता है तो वहाँ पे एवरेजिंग करने का मौका होगा। लेकिन येस फ्रेश एंट्री उस सेंस में करिएगा जब वो कंपनी में भरोसा हो। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे केमिकल स्टॉक हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई कंपनी एक साल लो पे आ गई तो खरीदना ही है। टाइम देना पड़ेगा पुरानी होल्डिंग को, प्रीवियस जेम्स को, जिसको आपने एकोमोडेट किया जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। कंपनी नो वैसे गैस ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, बट येस एक समय गैस वैल्यूएशन बहुत ही अनरीजनेबल हो गए थे, 100 का पी जा चुका था। जो अभी के टाइम अगर आप देखिए हम गिर के 49 के आसपास है, बट कंपनी अच्छी है। अगर आप लॉस में हैं तो लॉस बुक मत करिए, आपको गैस आने वाले 6-8 महीने टाइम देना पड़ेगा। सेम गैस जो कहानी इंडिको पेंट्स में हुई थी वही होते हुए देखने को मिल रही। इंडिको पेंट्स में 135 का पी अभी 50 के आसपास आ चुका है, तो मार्केट का इस पी को ना धीरे धीरे एडजस्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों एक कंपनी की बात कीजिए एकदम धमाकेदार दोस्तों एकोमोलेशन देखने को मिल रहा है 80% के आसपास 9 जून के आसपास था। 8 जून की बात की जाए 61% के आसपास, 7 जून की बात कीजिए 71% के आसपास, 6 जून की बात की जाए 55, 5 जून की बात की जाए 54, 2 जून की बात की जाए 66% के आसपास दिखाई दे रही थी। अगर आप आगे बढ़े मई में 24 मई को 23 मई को आपको समझ में आ जाएगा कि 80% 85%, 86% एकोमोलेशन होने के बावजूद भी ये कंपनी डेली के डेली एक साल लो को हिट क्यों कर रही है, उसी को दोस्तों डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल भी अगर आप देखें तो जी हाँ पिछले 15 दिन से एकदम घमासान डिलीवरीज हो रही है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक टूट रहे हैं। इसका मतलब कुछ बड़े हैंड्स हैं जो चाह नहीं रहे हैं कि इसका स्टॉक प्राइस भागे, बिकॉज उनको एकोमोलेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जी हाँ कल के दिन ना 3,95,000 शेयर्स की डीमेट में डिलीवरीज होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे क्वान्टिटी ट्रेड है ना मात्र 5 लाख के आसपास है। तो मोटा मोटे का 80% के आसपास एकोमोलेशन होने के बावजूद भी कल ये 2.5% गिरता हुआ दिखाई ज़रूर दिया था।
का नाम अगर आप देखें आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड, आप सबको अच्छे से पता है जो कमेंट्री का मैंने रियल एस्टेट को लेकर दी ना, आप कोई भी अच्छे खासे रियल एस्टेट बिजनेस को देख लें, एक आध को छोड़ के जिनके आईपीओ हाल फिलहाल में आए थे, सब में गाइस हमें एक साल लो से थोड़ी ही बाउंस बैक देखने को मिल रही है। मोटा मोटी बोलने का मतलब क्या है कि अभी भी गाइस बिल्डिंग उस रफ्तार से नहीं बिक रहे हैं जिस रफ्तार से बिकना चाहिए, और एक बार गाइस रेट कट होगा ना, रियलिटी सेक्टर के साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस भी अच्छा करेंगे। बट रेट कट कब होगा, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अभी भी 2 क्वार्टर का समय अगर आप लेके चलते हैं तो इस कंपनी को लॉस में ना बेचे, हो सकता है कि एक पैनिक सेलिंग और भी हो जाए, स्टॉक्स और 150 पॉइंट के आसपास और भी गिर जाए, बट कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए ना मैं आपको लॉस में तो बेचने की सलाह नहीं दूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स का इस लास्ट टाइम जब बजट आया था निर्मला जी के अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बयान को लेके, उस समय गैस यही स्टॉक 3400 के आसपास था, आज 1350 के आसपास है। मोटा मोटे गैस बोलने का मतलब क्या है कि सारे के सारे हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस ना अभी डाउन साइड जोन पे ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स कंपनी ख़राब नहीं है, बट वही रेट कट शुरू होना पड़ेगा, और जो इस कंपनी में कैसे हाई डिलीवरीज देखने को मिलती है ना, और मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात की जाए एकदम दोस्तों 1 साल के एकदम डिकेड लो के आसपास आ जाता है, 5 सालों के आसपास, 3 सालों के आसपास, वहाँ पे दोस्तों एमओएस इन्वॉल्व हो जाता है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, आपको रेट कट का वेट करना पड़ेगा। ऑल दो हर एक लेवल पे एवरेजिंग ना करें, पूरा पैसा मत फंसाएं, लेकिन यस आपके पास अगर डिसेंट क्वांटिटीज़ हैं 2%, 3%, 4%, इवन 5% के आसपास, मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और कम से कम रेट कट का वेट करें। बिकॉज यहाँ पे तो कैसे आंकड़े आ रहे हैं ना, डिलीवरीज तो बहुत ही अच्छी मिल रही है, बट यस आवास फाइनेंशियल में गैस बीच में एमडी ने डिज़ाइन किया था ना, उसके वजह से सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब है। तो फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें, और नंबर्स के साथ अगर आप खुश हैं तो कंटिन्यू करें। डाउन साइड बॉटम कहाँ बनेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस बॉटम फॉर्मेशन के बाद दोस्तों जो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 1700 से लेकर 1800 के आसपास होगा शॉर्ट टर्म में। बट वो बॉटम फॉर्मेशन हो जाए तो अच्छी बात है, वरना बहुत लोग खामा खा पैनिक हो गए। बॉटम कहाँ जाके बनेगा इसको आप मत इंगित करें, और देखिए कि डेवलपमेंट और न्यूज़ फेड की तरफ से, आरबीआई की तरफ से हमें क्या ली जाती हुई देखने को मिल रही है। पांचवा स्टॉक है उसमें कैसे 80% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे कल के दिन 15,88,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और 12,73,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। का नाम अगर आप देखें देवयानी इंटरनेशनल, जो गैस किसकी फ्रेंचाइजी ओन करती है, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, यही सब की गैस जो फ्रेंचाइजी है देवयानी इंटरनेशनल होल्ड करती है। याद भी होगा दोस्तों बीच में मैंने इसको लेके जुबिलियंट फूड वर्क्स को लेके और जितने भी क्यूएसआर कंपनी सबको लेके मैंने आरबीआई को लेके कमेंट्री दी थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे ये पूरा इंडस्ट्री इस फाइनेंशियल में 20 से 25% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ पिकअप कर सकता है। अब 20 से 25% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ होगा तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन लो होने की वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होगी, और ऑफकोर्स जो ह्यूज एक्सपेंशन जितने भी क्यूएसआर कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपनी का इस लेवल पर खरीदी जा सकती है। बट अगर 100 मतलब 10-15 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिल जाता है, और ऑफकोर्स इस लेवल का गाइस वेट ना करें, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि इस लेवल पे आपको खरीदने का मौका मिलेगा। अगर आपको गाइस 165 के आसपास भी ना 170 के आसपास भी खरीदने का मौका मिलता है, तो वही 50 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी लगा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, और पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो पूरे 5 स्टॉक्स में गाइस कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं, और किस कंपनी को लेके आपको लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे तो अपनी अनबायस्ड कमेंट्री को एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे वो कमेंट पढ़ना काफ़ी पसंद आता है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।